हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेधासू इंस्टीट्यूट। मैं गिरीश कुमार। स्टूडेंट्स, आज आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता चल गया होगा, आपने न्यूज में आज सुन लिया होगा, स्टायरीन गैस लीकेज जो कहां पर हुई है, आंध्र प्रदेश में। आज हम थोड़ा सा इसी गैस के बारे में डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स इस गैस के होते हैं, किस तरह से और कौन कौन सी चीजें ये गैस हमें कॉज कर सकती है, हमें कौन सा नुकसान पहुंचा सकती हैं। स्टूडेंट्स, आप मेधासू इंस्टीट्यूट को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पर, यूट्यूब पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड अपनी नीट एंड जेई की प्रिपरेशन के लिए, राइट। एंड टेलीग्राम ग्रुप पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, तीनों पर मेधासू इंस्टीट्यूट नाम से ही आपको सर्च करने पर मिल जाएगा, राइट। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपकी कोई क्वेरीज है आप हमें मेल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हमारा फोन नंबर भी है। तो आप अगर कोई क्वेरीज आपकी हैं तो आप कॉल करके हमसे सजेशन ले सकते हैं, राइट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टायरीन की। स्टायरीन क्या है? इसको एक और नाम से बुलाया जाता है इथाइल बेंजीन एंड विनाइल बेंजीन एंड फिनाइल फिनाइल इथिन, राइट। केमिकल फॉर्मूला है C6H5CH2। तो इसे एक और नाम से भी बुलाया जाता है C8H8 के नाम से। क्लियर? एंड द डेरिवेटिव, किस चीज का डेरिवेटिव है ये? बेंजीन का, राइट। जो कैसा है? कलरलेस एंड ऑयली लिक्विड की तरह होता है। एंड आफ्टर सम टाइम, या हम कह सकते हैं ऑल्दो एज सैंपल, तो काफी टाइम बाद अगर इसके सैंपल को देखोगे तो ये क्या कैसा अपीयर होगा आपको? येलोइश अपीयर होगा, राइट। एंड स्टायरीन इज अ प्रीकर्सर टू पॉलीस्टीरीन, पॉलीस्टायरीन एंड सेवरल कोपॉलीमर्स। तो बहुत सारे कोपॉलीमर्स एंड पॉलीस्टायरीन के लिए प्रीकर्सर का रोल प्ले करता है स्टायरीन। When styrol was exposed to air, light, heat, it gradually transform into, किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? स्टायरोल ऑक्साइड, which is dangerous to human being. It act as a mutagen. What is mutagen? जो क्या करते हैं? म्यूटेट करते हैं आपकी बॉडी में सेल्स को। तो म्यूटेट करने पे सेल्स के साथ क्या होता है? सेल्स एक्ट एज ए, या सेल कैन एक्ट एज ए कार्सिनोजन, विच मीन्स सेल का जो मेटाबॉलिज्म है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, या फिर जीन क्या हो जाते हैं? ब्रेक डाउन या ऑल्टर हो जाते हैं, जिससे क्या होता है? कार्सिनोजेनिक ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। बात समझ में आई? एंड द वास्ट मेजोरिटी ऑफ स्टायरीन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इथाइल बेंजीन। तो मेजोरिटी ऑफ स्टायरीन किससे प्रोड्यूस किया जाता है? इथाइल बेंजीन से। नाउ इथाइल बेंजीन किससे प्रोड्यूस किया जाता है? इट प्रोड्यूस्ड वाया Friedel-Crafts reaction between benzene and ethylene. You can see the reaction here. So ethylene, benzene and ethylene से क्या बना? Styrene, right? And you can see the vinyl group present at the benzene ring. Styrene is regarded as the carcinogen. तो मैं आपको ये बता चुका हूँ स्टायरीन कैसे एक्ट करता है कार्सिनोजन। जब ये एक्सपोज्ड हो जाता है एयर लाइट के लिए, एयर में या लाइट में या फिर हीट में, तो ये क्या बन जाता है? स्टायरोल ऑक्साइड, जो क्या एक्ट करता है? म्यूटाजन और कार्सिनोजन। बात समझ में है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है, स्टायरीन इज कलरलेस टू पेल येलो ऑयली फ्लूइड और लिक्विड। हम बात कर चुके हैं। इट हैज अ स्वीट टेस्ट। तो इसका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट फ्लोरल ऑर्डर, जो एक फ्लावर से खुशबू आती है उस तरह की खुशबू इससे आती है। इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में भी सॉल्युबल नहीं है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो प्रेपरेशंस कर रहे हैं और जिन्हें थोड़ी स्टायरीन के बारे में नॉलेज चाहिए, सो दैट अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके रिगार्डिंग तो आपको पता हो। स्टायरीन अकर्स नेचुरली इन प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्टायरीन जरूरी नहीं है कि आपके प्लांट्स में, जैसे आपको पता है जो ये गैस भी जो लीकेज हुआ है आंध्र प्रदेश में, ये कहाँ से हुआ है? एक प्लांट से लीकेज हुआ है, राइट। तो ऐसे प्लांट्स में ही ये प्रोड्यूस नहीं होती है, नेचुरली भी प्लांट्स में प्रोड्यूस होती है, वेजिटेबल में प्रोड्यूस होती है, and dairy products, meat, fishes and beverages. It also occur in small quantities. तो small quantities में कहाँ पर है? ये food में है, cinnamon, coffee, beans and peanuts, and also found in coal tar, right? It is a component of tobacco and automobile exhaust. तो काफी ज्यादा अमाउंट में ये प्रेजेंट होती है जो स्टायरीन गैस है। यूजेस क्या क्या है स्टूडेंट्स? क्यों स्टायरीन गैस को बनाया जाता है इन प्लांट्स वगैरह में? Styrene is an important commercial chemical. It is used to make synthetic rubber, plastic resins, other chemicals. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मटेरियल है वो यूज स्टायरीन का यूज करके बनाए जाते हैं,
जिनका काफी ज्यादा यूज इंडस्ट्रीज में किया जाता है। केमिकल इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में भी यूज किया जा सकता है। इट हैज बीन अप्रूव्ड फॉर फूड यूज इन मेकिंग ऑफ फूड कंटेनर एंड डिस्पोजेबल कप्स। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो काफी ज्यादा अमाउंट में डेली लाइफ में भी यूज होती हैं और इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं। तो उन चीजों में स्टायरीन का यूज किया जाता है, इसलिए स्टायरीन का यूज या स्टायरीन के जो प्लांट्स है वो काफी मात्रा में इसका प्रोडक्शन किया जाता है, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आज की ट्रेजेडी के बारे में है जो हुआ है May 7, 2020 में। स्टायरीन लीक फ्रॉम टैंक एट द एलजी कैम एलजी पॉलीमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्लांट एट गोपालापट्टनम ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश इन इंडिया। तो आप सभी को इसकी नॉलेज हो गई होगी, आपको न्यूज से इस बारे में पता चल गया होगा। स्टूडेंट्स, आपको इसके बारे में अगर अधिक जानना है या आपको ज्यादा इसके बारे में पढ़ना है, आपको और भी चीजें जाननी है, आप पबकेम पर जा सकते हैं। पबकेम आईडी आपको यहाँ पर मेंशन्ड है, साथ ही में स्ट्रक्चर इसका 2D स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर आप वहां पर देख सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, राइट। एंड मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 104.15 ग्राम पर मोल। क्लियर। नाउ स्टायरीन इज रीजनेबली एंटिसिपेटेड टू बी ह्यूमन कार्सिनोजन। तो देखिए, इसके प्रमाण तो है कि ये ह्यूमन कार्सिनोजन है, पर हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए हैं अभी तक, क्योंकि हम किसी ह्यूमन पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, खासकर जब कोई कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस हो, राइट। बेस्ड ऑन लिमिटेड एविडेंस ऑफ कार्सिनोजेनिसिटी फ्रॉम स्टडीज इन ह्यूमन। तो इसीलिए हमारे पास क्या है, लिमिटेड एविडेंसेस हैं, बट यस, जब हमने इसका यूज किसी एनिमल पर किया तो हमें इसके कार्सिनोजन होने के सबूत मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, तो इसलिए इसे ह्यूमन पे भी क्या माना गया, कार्सिनोजेनिक, राइट। हेल्थ इफेक्ट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस एंड पीएनएस विच इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो दोनों पे अटैक करेगा। क्लियर। सो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है अदर देन नेक्रोसिस। सो नेक्रोसिस कॉज नहीं करेगा। नाउ व्हाट इज नेक्रोसिस स्टूडेंट, नेक्रोसिस होता है टिश्यूज का खराब होना, राइट। टिश्यूज क्या होते हैं, जब डैमेज हो जाते हैं किस चीज के अभाव में, या हम बोल सकते हैं किस चीज की शॉर्टेज में, जब टिश्यूज को क्या कम मिलता है, ब्लड कम मिलता है। बात समझ में आई। सो ब्लड की कमी में क्या हो जाती है, नेक्रोसिस। लेकिन इस केस में नेक्रोसिस नहीं होती है, और अगर नेक्रोसिस ज्यादा हो जाए, ये जस्ट मैं आपको नेक्रोसिस समझाने की बात कर रहा हूं, तो अगर टिश्यू डैमेज ज्यादा हो जाए तो उसे गैंग्रीन का नाम दिया जाता है। आप सबने सुना होगा गैंग्रीन का नाम, राइट। नाउ रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स कौन कौन से थे, एक्यूट लंग डैमेज होता है इसे, एडिमा और अदर काइंड ऑफ जो आपको सिम्टम्स है वो दिख सकते हैं। इरिटेशन होगी स्टूडेंट्स, जो आपने अभी जस्ट हमने बात की थी स्टायरोल के बारे में, जो वो एयर के कांटेक्ट में आने या हीट के कांटेक्ट में आने पे बनता है, उससे क्या होता है, इरिटेशन होती है आईज में, नोज में, थ्रोट एंड स्किन में, राइट। एक्सपोजर रूट्स क्या है स्टूडेंट्स, इनहेलेशन, आप सीधा इसको एयर से इनहेल कर सकते हैं, स्किन एब्जॉर्प्शन से हो सकता है, इंजेक्शन से हो सकता है, स्किन और आई कांटेक्ट से हो सकता है। बात समझ में आई। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स, सिम्टम्स इज इरिटेशन आईज में, नोज में या रेस्पिरेटरी सिस्टम, हेडेक हो सकती है स्टूडेंट्स, राइट, वीकनेस, एक्सर्शन हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, कंफ्यूजन, साथ ही में मैलेज विच इज वेग फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट। नाउ ड्राउजीनेस हो सकती है, अनस्टेडी गेट हो सकता है, नेक्रोसिस विच इज, जो कि बहुत कम देखने को मिलती है, बट नेक्रोसिस के चांसेस भी हैं वैसे, डिफेटिंग डिफॉर्मिटीज, डर्मेटाइटिस, पॉसिबल लिवर इंजरी हो सकती है। नाउ रिप्रोडक्टिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। दीज आर द पॉसिबल सिम्टम्स, राइट। अगर ये हो सकता है कुछ एक सिम्टम्स ऐसे हों जो आपके कम एक्सपोजर पे आते हो, और कुछ एक ऐसे हों जब आप ज्यादा एक्सपोजर में आ जाते हो स्टायरीन गैस के। तो इनमें से कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो ज्यादा एक्सपोजर वाले हैं, लेकिन कम एक्सपोजर वाले भी सिम्टम इसी में ही इंक्लूडेड है, जैसे इरिटेशन ऑफ आईज, या इरिटेशन आईज में होना, नोज में होना, या रेस्पिरेटरी सिम्टम्स दिखना, वो सारी चीजें कम एक्सपोजर में आने पे होंगी। नाउ व्हाट आर द टारगेट ऑर्गन्स, हम बात कर चुके हैं, नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, न्यूरोलॉजिकल क्या है इसका टारगेट ऑर्गन है। ऑक्यूपेशनल स्टडीज हैव बीन रिपोर्टेड अ पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स। तो स्टूडेंट्स, इससे क्या होता है, जो टारगेट ऑर्गन जो नर्वस सिस्टम है, इससे कैंसरस ये
कॉज या हम बोल सकते हैं कार्सिनोजेनिक ये बन जाता है आफ्टर सम टाइम। क्या क्या कैंसर, कौन कौन से कैंसर कॉज करता है? ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, रेक्टल, पेनक्रियाटिक एंड नर्वस सिस्टम कैंसर ये कॉज कर सकता है। ज्यादातर किन में मिलेगा? जो वर्कर्स होते हैं, जो एक्सपोज टू स्टायरिन ओवर टाइम। तो जो वर्कर्स काम करते हैं प्लांट्स में, वहां पर क्या होगा, वो काफी ज्यादा एक्सपोज होते हैं ये स्टायरिन गैस के लिए। हो सकता है वहां पर स्मॉल अमाउंट में स्टायरिन गैस जो बन रही है वो लीकेज हो रही हो, तो वो काफी ज्यादा टाइम तक एक्सपोज होते हैं और उनमें ये चांसेस ज्यादा होते हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो लेक्चर आपको काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहा होगा, आपने कुछ चीजें सीखी होंगी अदर देन जो आपने न्यूज वगैरह में पढ़ा है। सो आई होप यू लाइक इट। एंड स्टूडेंट्स, आप हमें फॉलो करना मत भूलिएगा फॉर फर्दर अपडेट्स एंड अपनी नीट और जेई की तैयारी के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।